आज फिर मैं इलाका मरमत में हूँ और मेरे साथ इस वक्त जो है सोशल एक्टिविस्ट है मरमत के। ये ख़ास बातचीत करते हैं इलाका मरमत के जो मुद्दे हैं यहाँ के, उन पे जो है इनसे बातचीत करें। से सबसे पहले आपका स्वागत है पांवपुर न्यूज़ एजेंसी में। आपसे जानना चाहूँगा आप जो इलाका मरमत के जो मुद्दे हैं, ख़ास करके यहाँ का जो है ATM का मुद्दा एक है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है डिग्री कॉलेज का मुद्दा है। इन सब पर जो है आपका क्या कहना है? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। मैं देखता रहता हूं कि आप अक्सर मरम्मत के जितने भी मुद्दे हैं उनको उजागर करते रहते हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ इंतज़ामिया जो हमारी सेंटर की सरकार है उस तक पहुंचाते हैं। इसके लिए एक बार फिर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रही बात मरम्मत के मुद्दों की, तो मरम्मत के तो बेशुमार मुद्दे हैं। अगर हम उस पर बात करने लगें तो मुझे लगता है हमें इस पे कई घंटे लग जाएंगे। मैं आज जो बात करूंगा आपके साथ वो कुछ चंद हमारी ज़रूरियात जो डेली की ज़रूरियात हैं उन पे हम बात करेंगे। आपने जैसे मुझसे ये कहा कि यहाँ का ATM, तो देखो ATM एक ऐसी ज़रूरत बन गई आज के दिन में कि जितने भी लोग हैं आज कोई कैश कैरी नहीं करता है। हर इंसान डिजिटल इंडिया में यही चाहता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ नॉर्मल पोजीशन में जाऊँ और जहाँ मुझे ज़रूरत पड़े हर बैंक, चाहे वो कोई भी ब्रांच है, हर एक इंसान को खाते के साथ साथ ATM इशू कर रही है, तो वो ATM का इस्तेमाल करे। बड़ी बदकिस्मती रही इलाका मरम्मत के लोगों की, बहुत बड़ी देराना डिमांड है हमारी कि हमारे मरम्मत इलाका में सबसे पहले गोहा में एक JK ब्रांच खुली है जिसमें अभी तक ATM नहीं है। ATM होना बहुत ज़रूरी है। मैंने और भी कई चैनलों के सामने इस बात का जिक्र किया है और ATM की जो मशीनरी थी वहाँ पे आई भी थी, न जाने किन वजूहात से वो यहाँ से वापस चला गई। ये कब की बात है कि गोवा में जो ATM की मशीनरी आई थी? ये पिछले 3 से 4 महीने पहले की बात है, जब DC साहब का दरबार यहाँ गोवा में हुआ था तो उस वक़्त भी इस मुद्दे पे बात की गई थी। तो DC साहब ने इंश्योर करवाया था कि जो भी इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनमें कमी रही है उनको जल्दी से पूरा किया जाए और जो मेरी तरफ से होगी मैं भी करूंगा और ATM गोहा में लगना चाहिए, लेकिन अभी तक ATM गोहा में नहीं लगा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो हमारी जम्मू कश्मीर ब्रांच है उनके हेड से भी ये गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके और गोहा में ATM होना चाहिए। चलिए ATM की बात तो हमने कर ली। पहले भी हमने ये यहाँ से एक स्टोरी की थी, उसमें भी यहाँ के दुकानदार ने साफ तौर पर कहा था कि यहाँ पर जो है गोवा में मरम्मत में जो एक ATM होना चाहिए, कि अगर ATM यहाँ पर नहीं है तो उसकी वजह से जो है चाहे ईद है या कोई भी यहाँ पर फंक्शन होता है तो उसके लिए जो है लोगों के पास जो है कैश पैसा नहीं होता, तो ATM यहाँ पर होना चाहिए। साथ साथ में अगर बात करें यहाँ की पब्लिक हेल्थ सेंटर गोवा में है, उसके क्या हालात हैं? देखिए, गोहा नहीं बल्कि इलाका मरम्मत जिसकी आबादी लगभग 50 से 60 हज़ार है और वाहिद एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है गोहा में, जिसमें काफ़ी चीज़ों की कमी है जिनको पूरा करने के लिए हमने DC साहब से भी, जब वो यहाँ पे आए थे दरबार उन्होंने यहाँ पे किया था, उसमें भी हमने ये बातें रखी थी और DC साहब ने उसी दरबार में ये कहा था कि जो एक्सरे मशीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर की है वो मैं यहाँ पे लगवा दूँगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता कि अभी तक वो यहाँ पे नहीं आया। दूसरी मैं आपको ये चीज़ कहूँ, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसको अपग्रेड करने की बहुत ज़रूरत है। आप देखें आए दिन यहाँ पे हादसा होते रहते हैं, चाहे वो कोई फायर इंसिडेंट है या वो कोई गाड़ी का एक्सीडेंट है, तो उनमें हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो भी पेशेंट हमारे पास आता है उसे हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए रेफ़र करना पड़ता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो मेरी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ
जो भी हमारे हेल्थ के जितने भी रिलेटेड हैं उनसे कि हमारा जो गुहा का प्राइमरी हेल्थ सेंटर है इसको अपग्रेड किया जाए। बहुत बड़ा एक राहत मिलती लोगों को और लोगों के खर्चे बचते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग और मज़दूर लोग रहते हैं। तो इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं ये ज़रूर आपसे कहूँगा, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं या बात को सुन रहे हैं उनसे ये कहूँगा कि आप इलाका मरमत का जो एक वाहिद प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसको अपग्रेड किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को मेडिकल की साइड से थोड़ी सी राहत मिले। हाल ही में यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट हुआ था गोवा में एम्बुलेंस को लेकर, तो उसके बाद कि आप ये मरम्मत के लिए जो एम्बुलेंस मिली? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती रही है हमारी मरम्मत के लोगों की। आपने देखा, बजाते खुद में कई बार इन चीज़ों में इन्वॉल्व हुआ हूँ, चाहे मैंने प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत पड़ी हो, प्रोटेस्ट किया हो, या डीसी साहब के पास जाना हो, बीएमओ साहब से कॉल करनी हो, या सीएमओ साहब तक हमें अपनी बात पहुंचानी है। हमने हर हिसाब से इस बात को वहां तक पहुंचाया है, लेकिन बदकिस्मती है उस प्रोटेस्ट के बाद आज तक यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आई है। और मैं इसमें ज़्यादा कसूरवार ठहराऊँगा अपने डीडीसी मरम्मत जो हैं मुश्ताक अहमद भट्ट साहब, क्योंकि जब वो डीडीसी बने थे लोगों ने बढ़ चढ़ कर उन्हें वोट दिया था। उन्होंने काम कि एक अपनी फंड से एम्बुलेंस डोनेट की थी इलाका मरम्मत के लिए, जो एम्बुलेंस हमारे इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में रहती थी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले 6 से 7 महीने से वो एम्बुलेंस गायब है। उसके लिए मैंने डीडीसी साहब से भी बात की, डीसी साहब से भी बात की, सीएमओ साहब से बात की, बीएमओ साहब से बात की कि हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो एम्बुलेंस है जो हमें मरम्मत के डीडीसी ने डोनेट की है वो आज कहाँ है। तो उन्होंने हमें यही कहा कि वो जम्मू में है, आपको मिल जाएगी। कसूरवार ठहराऊँगा डीडीसी को, क्योंकि डीडीसी ने अपनी फंडिंग से यहाँ पे डोनेट की थी। डोनेट करने के बाद उसको यहाँ पे रखने में अभी तक वो नाकाम है। हालांकि हमने कुछ वक्त पहले जो है डीडीसी मेंबर मुश्ताक भट्ट से भी बातचीत की थी। उन्होंने ये कहा था कि मैं आज ही जो है सीएमओ साहब से बात करके कल या परसों में 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने कि हम जो है मरम्मत के लिए उसको वापस देंगे, लेकिन आज 10 से 15 दिन हो गए मरम्मत के लिए वो एम्बुलेंस वापस नहीं मिली। नहीं, ये बहुत बड़ा फेलियर है डीडीसी साहब का कि वो अगर दूसरे डेवलपमेंट की बात करें, मैंने देखा उनको पिछले दिनों में कई जगह पे वो मूठी हो, गोहा हो या मगोता हो, रोड के सर्विस करवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, हम उनकी सराहना करते हैं, तारीफ़ भी करेंगे इस चीज़ के लिए। लेकिन जहाँ तक एम्बुलेंस की बात है, इसमें अभी तक वो असफल रहे। अभी तक एम्बुलेंस जो है वो मरम्मत को नहीं मिली है, और एम्बुलेंस मरम्मत की है, कहीं बाहर से नहीं लानी है। ना ही उनका कहना है कि वो खिलैनी में सीएमओ सर ने खिलैनी में रखी हो। देखो भाई, अगर वो खिलैनी में रखी है तो है कहाँ की, वो मरम्मत की है। और डीडीसी कहाँ का है, मरम्मत का है। तो डीडीसी उसको ला सकते हैं। ये डीडीसी की नाकामयाबी है कि वो यहाँ पे मरम्मत में अपनी दी हुई एम्बुलेंस को नहीं रख पा रहे हैं। तो ये हम इसका दोष और किसी को दें? सीएमओ साहब ने अगर रखी, बस क्यों रखी है? सीएमओ साहब ने अगर रखी है तो क्यों मरम्मत की खिलैनी में क्यों? खिलैनी डोडा से 5 किलोमीटर दूर है, खिलैनी असर से 8 से 9 किलोमीटर दूर है। असर में ऑलरेडी एम्बुलेंस है, डोडा में एम्बुलेंस है, और खिलैनी में जो सीएचसी है वहाँ पे ऑलरेडी उनकी अपनी एम्बुलेंस है। तो हमारी एम्बुलेंस वहाँ पे क्यों रखा गया है? मैं ये डीडीसी से सवाल करता हूँ कि डीडीसी साहब, आपकी ये नाकामी है कि आपकी एम्बुलेंस खिलैनी में रखी है। मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा कि डीडीसी साहब, आपका बहुत लंबा कैरियर है, अभी आप पहली बार डीडीसी बने, उससे पहले आप सरपंच बने थे, आपने बहुत दूर जाना है। आप इन चीज़ों को नज़रअंदाज मत कीजिए, ये लोगों की जेन्युइन डिमांड्स हैं। आप जितना जल्दी हो सके उस एम्बुलेंस से आप सीएमओ से बात क्यों करें? आप डीसी साहब से बात करें, आप एलजी साहब से बात करें। भाई, आप एक मरम्मत के रिप्रेजेंटेटिव हो। मुझे लगता है मुश्ताक साहब कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर रह रहे हैं, और उसका खमियाजा हमारे मरम्मत के लोगों को भुगतना पड़ा है। आपकी चैनल के माध्यम से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ये गुजारिश करूंगा कि जो हमारा बहुत पछड़ा हुआ इलाका मरम्मत है, उसकी जो 102 एम्बुलेंस और उसका जो ड्राइवर है उसको फिल फॉर इलाका मरम्मत के प्राइमरी हेल्थ सेंटर गुहा में भेज दिया जाए।
चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सईद खान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि इलाका मरम्मत के जो एम्बुलेंस थी वो मुश्ताक भट्ट ने खुद दी थी, लेकिन आज ये मुश्ताक भट्ट का साफ तौर पर कहना था कि वो खलैनी में रखी गई। अब कहाँ है हम तो ये नहीं जानते, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और साथ साथ में डीसी साहब से हमारी भी ये रिक्वेस्ट है कि जो एम्बुलेंस जो है मरम्मत की थी वो खलैनी है, जम्मू है, डोडा कहीं पे भी है, उसे वापस जो है वापस मरम्मत के लिए दिया जाए। और साथ साथ में जो एटीएम की हमने बात की, और एटीएम जो है मरम्मत को मिलना चाहिए।